रश्मि रथी की कृष्ण चेतावनी में भगवान कृष्ण ने एक बात कही, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहां एक सवाल उठता है, क्या विवेक केवल दुर्योधन का मरा था या फिर पांडवों का भी, जिन्होंने पूरे हस्तिनापुर राज्य लेने के बजाय 5 गांव का राजा बनकर खुश रहने का फैसला कर लिया था? तो क्या बिना राजा बनकर एक साधारण जीवन नहीं बिता सकते थे? क्यों सिर्फ खुद को राजा बनाने के लिए महासंग्राम में मरने वाले लोगों के बारे में नहीं सोच पाए? क्यों? खैर, राजकुमारों को लगा होगा लोग तो मरते हैं मर जाएंगे, राजा बनना जरूरी है। अब वापस आते हैं अपनी दुनिया पे। आज भी दुनिया में जितने वॉर्स हो रहे हैं, ये सिर्फ राजा बनने या राजा बने रहने के लिए है। ह्यूमैनिटी का, सिविलाइजेशन का या इससे बचाने का सिर्फ हवाला है, इरादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबको एक ही चीज चाहिए, पावर, कंट्रोल, टेरिटरी, आइडेंटिटी, दैट्स इट। आज हम देख रहे हैं दुनिया में टेंशन बढ़ रही है, कंट्रीज एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, रीजन्स अलग अलग दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी, डिफेंस, स्टेबिलिटी। पर जब हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं तो हम देखते हैं इतने वॉर हुए दुनिया में, क्या किसी भी वॉर ने सॉल्यूशन दिया? नहीं। अगर हम दुनिया को ऑनेस्टली देखें तो एग्जांपल्स की कमी नहीं है। रशिया यूक्रेन सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तरफ सिक्योरिटी का डर है तो दूसरी तरफ इंडिपेंडेंस की मांग। रिजल्ट्स, टेरिटरी का सवाल आज भी वही का वही। सिटीज बदल गए, लाइफ्स बदल गई, पर सॉल्यूशन आज भी अनक्लियर है। इजराइल और पैलेस्टीन 70 साल हो गए, एक जमीन दो अलग दावे। आइडेंटिटी, हिस्ट्री, एग्जिस्टेंस का सवाल, जनरेशंस बदल गई, कॉन्फ्लिक्ट आज भी वहीं पर खड़ा है। हर वॉर के बाद एक नया ब्रेक आता है, परमानेंट पीस कभी नहीं। यूएसए अफगानिस्तान 20 साल की वॉर टेररिज्म के खिलाफ शुरू हुई थी। इतना टाइम, इतने रिसोर्सेज, अनगिनत जिंदगियां चली गई और एंड में ग्राउंड रियलिटी वही की वही जहां से शुरू हुई थी। सीरिया एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था मोमेंट, लोग सिर्फ चेंज चाहते थे, पर धीरे धीरे वो पावर स्ट्रगल बन गई और फिर पूरे देश की ट्रेजेडी। इतने सालों बाद भी स्टेबिलिटी आज भी एक सवाल है बस। यमन, वहां वॉर केवल पॉलिटिक्स नहीं है, जिंदा रहने का सवाल बन चुकी है। लोग जीत नहीं रहे, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम अपने रीजन को देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक हिस्ट्री, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट, सीज फायर, टेंशंस, पर परमानेंट सॉल्यूशन आज तक नहीं मिला। और इसी तरह हर बार एक सवाल वापस आता है, क्या कभी वॉर फाइनल आंसर दे सकती है? नहीं दे सकती, नहीं मिल सकता। कंट्रीज अलग है, रीजन्स अलग है, पर पैटर्न एक ही है। वॉर शुरू होता है सॉल्यूशन के नाम पर और खत्म होता है और ज्यादा प्रॉब्लम के साथ। तो क्या करना चाहिए? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोगों का भी है, क्योंकि आज के टाइम पर बातचीत करना, समझना, समझाना, सुलह करना तो कमजोर होने की परेशानी है। इसलिए we the people of India have already handed over our responsibility to those who want to be kings or remain king। और इस तरह दुनिया के कई लीडर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की कस्में खाकर ह्यूमैनिटी की रक्षा का हवाला हमें देते रहते हैं। इसलिए बस देखते मत रहिए, सवाल पूछिए, स्टैंड लीजिए फॉर नो वॉर, क्योंकि हर वॉर से आपकी, मेरी और हमारी जिंदगियां जुड़ी है। ये मत सोचिए कि मौजूदा सरकारें जो कर रही हैं वो अच्छा ही कर रही होंगी, कुछ सोच कर रही होंगी। हमें उनसे क्या, हम सब इन चीजों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, स्टैंड फॉर नो वॉर। सो दिस वाज द वीडियो गाइज इन द सीरीज ऑफ सिनेमा एंड सोसाइटी, जहां हम इवेंट और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को केवल देखते नहीं बल्कि उसके आफ्टर इफेक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां वो दिखाई देती है। असली कहानी उसके बाद शुरू होती है, थॉट बाय थॉट, चॉइस बाय चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।